अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम इन पेज के लेक्चर नंबर 3 के साथ हाजिर हैं, जिसमें हम आज इन पेज के डिफरेंट टूल्स के बारे में सीखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ पिछले लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम इन पेज के लेक्चर नंबर 3 के साथ हाजिर हैं। आज हम सीखेंगे इन पेज के टूल्स के बारे में। जो टूल बार है उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, हर टूल का क्या काम है। तो आज हम तकरीबन 4 से 5 टूल सीखेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम इसमें तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइल में आइए। फाइल में आने के बाद न्यू को सिलेक्ट कीजिए। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन के ज़रिए भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ये एक मेनू, एक बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा न्यू डॉक्यूमेंट का। लेक्चर नंबर 1 में मैंने बड़ी डिटेल के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, इसकी वजाहत दी है कि ये क्या है। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये बेसिक है, तो आप हमारा लेक्चर 1 देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा। बहरहाल आज हमने चूँकि टूल को डिस्कस करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट में ओके करेंगे। ये आपके सामने वर्किंग स्क्रीन ओपन हो गई है जिसमें हमने अपनी वर्किंग करनी है। ये हमारा वर्किंग पेज है। ये देखिए बिल्कुल, अगर आप लेफ्ट साइड पे अगर आप अपने देखेंगे तो यहाँ पर ये टूल बने हुए जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला टूल जो है वो कौन सा है, उसका क्या काम है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें आप ये देखिए कि जो सबसे पहला टूल है, यहाँ टूल बार में देखिए कि ये जो एरो आपको नजर आ रहा है ये है, इसको कहा जाता है सिलेक्शन टूल। इसको आप माउस के जरिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल 1। इसकी शॉर्टकट की है क्या है, कंट्रोल 1। इसके जरिए भी आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये जो आपका पेज है, इस पेज पर जो आपके ऑब्जेक्ट हैं उनको सिलेक्ट करना इसका काम होता है। ये देखिए मैं अब इसको ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा है। मैं एक आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, इस बारे में ध्यान से सुनिएगा। वो क्या बात है? अब आप ये देखिए मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को, जो मेरी रेक्टेंगल बनी है, मैं इसके सेंटर में क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा। जी, ये सिलेक्शन टूल इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा। याद रखिएगा, जब भी आपने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो उसकी जो बॉर्डर लाइन है उसके करीब अपना माउस पॉइंटर लेके जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये उसको सिलेक्ट करेगा। ये देखिए ये हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसकी बॉर्डर लाइन पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो फिर ये इसको सिलेक्ट करेगा। ये हमारी बॉर्डर लाइन है, इसको क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट करेगा। सेंटर में क्लिक करने से, ऑब्जेक्ट के सेंटर में क्लिक करने से, दरमियान में क्लिक करने से ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करेगा। उम्मीद है मुझे आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब इंतहाई दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये देखिए ये तो अभी एक एक को सिलेक्ट कर रहा है ना, एक ऑब्जेक्ट को। ये देखें एक एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा है और सिलेक्ट करने की मैंने कंडीशन ये बताई है कि आपको उस ऑब्जेक्ट की बॉर्डर लाइन के करीब जाकर ले जाना पड़ेगा अपना माउस पॉइंटर, फिर ये सिलेक्ट करेगा, वरना सेंटर में क्लिक करने से भैया ये सिलेक्ट नहीं करेगा। अब दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने लगा सिलेक्शन टूल के बारे में, देखिए मैं एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट एट अ टाइम सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको शिफ्ट का बटन दबाना पड़ेगा। कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबाएं। अब आप जितने, अब मसलन इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसे क्लिक करें, शिफ्ट का बटन दबाए रखें, उसे छोड़ना नहीं है। फिर उसके बाद आप ये दूसरा ऑब्जेक्ट जिसको आपने सिलेक्ट करना है, शिफ्ट का बटन दबाए रखें, उसे छोड़ना नहीं है। फिर आप ये तीसरा जो है वो ऑब्जेक्ट, उस पर क्लिक करें। देखिए एट अ टाइम तीनों ऑब्जेक्ट को उसने सिलेक्ट कर लिया। आप इन ऑब्जेक्ट को मूव भी करवा सकते हैं डॉक्यूमेंट में, जहां चाहे इस डॉक्यूमेंट में आप इसको मूव करवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक एक कर भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए मसलन मैं से एक को सिलेक्ट किया, इसको मूव जहां मैं करवाना चाहता हूँ सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मैं जहां मूव करवाना चाहूँ इनको मूव भी कर सकता हूँ। तो सिलेक्शन टूल का काम हुआ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना और दूसरा काम हुआ इनको मूव करना डॉक्यूमेंट में। जी, ये तो हुआ हमारा काम कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले टूल की तरफ। अगला टूल जो है वो क्या है हमारा? नेक्स्ट टूल जो है वो राइटिंग टूल कहलाता है, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल 2। क्या शॉर्टकट की है? कंट्रोल 2। या आप डायरेक्टली माउस के जरिए भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका क्या काम होता है भैया जी? इसका काम भाई ये होता है कि इसके जरिए हमने टाइपिंग करनी होती है, यानी जो आप उर्दू में टाइपिंग करें, इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में, तो फिर आपको इस सिलेक्शन टूल को, इस राइटिंग टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करूंगा। अब चूंकि स्क्रीन बड़ी छोटी है
है, मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ, इसकी डिटेल मैंने लेक्चर नंबर 2 में बड़ी तफसील से दी है कि कीबोर्ड कैसे सिलेक्ट करना है, उर्दू कैसे सिलेक्ट करनी है, कौन सा कीबोर्ड आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा, आई एडवाइस कि आप उस लेक्चर नंबर 2 को देख लें, जहां आपको डिटेल मिल जाएगी कि राइटिंग के लिए कीबोर्ड कौन सा लेना है, कैसे लेना है और क्या करना है। तो अभी हम बात करने लगे हैं, चूंकि यहाँ पे हमने सिर्फ टूल्स को डिस्कस करना है, तो हम बात करने लगे हैं राइटिंग टूल की। अब आप कीबोर्ड से अगर F8 प्रेस करेंगे, देखिए स्क्रीन बड़ी हो जाएगी जहां पे आपने काम करना है। F7 से छोटी, F6 से छोटी और F5 से उससे भी छोटी। तो आप जो है 6, 7, 8 यानी F8 करें, जिससे स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो गई है। अब यहाँ पर देखिए आप इसको अपना टाइपिंग कर सकते हैं, जो भी आप टाइपिंग करना चाहें यहाँ पर आप टाइपिंग कर सकते हैं। अब टाइपिंग करने के लिए भी और चीज़ें हैं जो मैं आपको साथ साथ नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा। इसके लिए देखिए कंट्रोल ए करें, ये कंट्रोल ए हो गया, यहाँ से बोल्ड प्रेस कर दें अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं, और यहाँ पे आप अपना फाउंट का साइज दे सकते हैं। मैंने 15 लिया है। मेरा नाम आसिफ इकबाल है और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल। ये मैंने इसमें टाइपिंग की। तो इसका क्या काम हुआ राइटिंग टूल का, ये टाइपिंग करना चाहते हैं उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, तो ये आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं राइटिंग करना चाहता हूँ इंग्लिश में, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रोल और स्पेस बार इकट्ठी दबाऊंगा, यानी कंट्रोल को दबा के रखूंगा और फिर स्पेस बार दबाऊंगा। तो अब मैं देखिए यहाँ बिल्कुल अगर आप नीचे की तरफ आ जाए तो यहाँ लिखा हुआ आ गया इंग्लिश। अब ये इंग्लिश में लिखेगा, देखिए माई नेम इज आसिफ इकबाल, you are watching अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल। ये था तरीका। अब आप उर्दू में टाइप करना चाहते हैं, दोबारा कंट्रोल दबाएं, स्पेस बार दबाएं, तो अब राइटिंग फिर आप उर्दू में लिख सकते हैं। तो जनाब ये काम था इस राइटिंग टूल का। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। उर्दू कैसे सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल को दबा के रखें और स्पेस बार दबा दें, आप उर्दू में राइटिंग में आ जाएंगे। कंट्रोल को दबा के रखें, स्पेस बार को दबाएं, आप इंग्लिश राइटिंग में आ जाएंगे। तो कंट्रोल और स्पेस बार की मदद से आप उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू राइटिंग में शिफ्ट होंगे। तो वो कहां, और इस स्क्रीन के बिल्कुल देखिए एंड पे राइट कॉर्नर पे नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे जहां पर टाइम वगैरह आ रहा होता है, बिल्कुल यहां पे लिखा हुआ आएगा उर्दू। देखिए उर्दू आ रहा है, मैंने कंट्रोल दबाया और साथ स्पेस बार दबाई, अभी ये इंग्लिश आ गया, यानी इसका मतलब है इंग्लिश में लिखेगा। तो ये कुछ डिटेल थी इस टूल की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, जो है रोटेशन टूल। रोटेशन टूल का क्या काम है, ये ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, घुमाने के लिए। देखें इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल 3, यानी कंट्रोल 3 ये इसकी शॉर्टकट की। यहाँ पे आप इसे प्रेस करेंगे, ये देखिए मैं इसे जहां चाहूं जिस तरह चाहूं घुमा सकता हूं अपनी मर्जी से। इसके अलावा इसमें एक और भी चीज आपको बताऊं, आप अगर आपको कोई एंगल पता है तो आप जब इस रोटेशन टूल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली वो एंगल दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ 45 डिग्री पे अगर करना चाहता हूँ, ये देखें, अगर मैं इसे 30 डिग्री पे करना चाहता हूँ तो ये देखें, तो यानी जो एंगल चाहे वहां पर आप इसको मूव कर सकते हैं। तो ये हो गई दूसरी बात। ये था हमारा रोटेशन टूल। आज का अब हमारा नेक्स्ट टूल क्या है, लिंक टूल। बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, इसको ध्यान से देखिएगा लिंक टूल का क्या काम है। लिंक टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले मुझे ये टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। देखिए छोटा सा आइन लिखा हुआ है, आइन के जरिए मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स लिया। ये टेक्स्ट बॉक्स किस लिए होता है, इसमें आप राइटिंग कर सकते हैं, तो ये राइटिंग करने के लिए होता है। मैं एक और ले लेता हूँ, देखें एक और मैंने लिया और एक और बॉक्स इसका बना दिया। ठीक है, एक बॉक्स में और बना देता हूँ क्योंकि मैंने आपको कुछ समझाना है, तो वो समझाने के लिए मुझे आपको ये टूल्स लेने पड़ेंगे। इसमें देखिए मैं कुछ जो है वो राइटिंग करता हूँ, मसलन यही राइटिंग मैं करता हूँ जो ऊपर लिखी हुई ना राइटिंग, इसी राइटिंग को मैं लेता हूँ मिसाल के तौर पे। ये देखें मैंने इस राइटिंग को लिया इस बॉक्स में और यहाँ आके इसको पेस्ट कर दिया। अब आप ये देखें उर्दू राइटिंग आ रही, लेकिन जो इंग्लिश था वो मेरा गायब हो गया, यानी जो मैंने मजीद आगे टाइप किया वो गायब भी है और रेड लाइन शो कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो इस बॉक्स के अंदर राइटिंग मिसिंग है ना, वो इस बॉक्स नंबर 2 में आ जाए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों बॉक्स को लिंक करना पड़ेगा। इसके लिए मैं कंट्रोल 4 यानी कंट्रोल 4 इसकी शॉर्टकट की है, नहीं तो आप माउस के जरिए डायरेक्टली इसको सिलेक्ट करें। ये देखिए पहला क्लिक पहले बॉक्स में, दूसरा क्लिक दूसरे बॉक्स में। अब ये देखें लिंक हो गया और जो मिसिंग था वो यहां पर आ गया। अभी भी देखें ये राइटिंग कंप्लीट नहीं आई। मैं चाहता हूं दूसरे बॉक्स की राइटिंग जो है जो रह गई है वो तीसरे बॉक्स में आ जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब पहला क्लिक करना पड़ेगा मुझे बॉक्स नंबर 2 में और दूसरा क्लिक करना पड़ेगा बॉक्स नंबर 3 में। ये देखिए
अब वो राइटिंग जो यहाँ पर मिसिंग थी वो भी यहाँ पे आ गई। तो लिंक टूल का काम ये होता है एक टेक्स्ट बॉक्स को दूसरे टेक्स्ट बॉक्स से लिंक करना, यानी एक टेक्स्ट बॉक्स में आप टाइप कर रहे हैं, टाइप करते 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 वो बॉक्स खत्म हो गया है, यानी उसमें मजीद गुंजाइश नहीं। अब आप चाहते हैं उसकी राइटिंग अगले बॉक्स में आ जाए, तो वो आप लिंक टूल के जरिए उसको यूज कर सकते हैं। अब आप इसको अगर आप डी लिंक करना चाहते हैं तो बड़ा आसान है। ये नीचे डी लिंक का टूल है जिसकी जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+5। इसको क्लिक कीजिए, उसके बाद पहले बॉक्स नंबर 3, फिर बॉक्स नंबर 2, देन बॉक्स नंबर 1। अब आपका ये सारा डी लिंक हो गया। तो ये आपको उम्मीद है कि लिंक और डी लिंक भी समझ आया होगा। उम्मीद है यकीनन आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिएगा, लेक्चर नंबर 4 का। जब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इस लेक्चर से मुतालिक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो तो हमें आप ये इस वीडियो में इसके कमेंट्स में जो है वो आप क्वेश्चन कीजिए, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। बहुत ख्याल रखिएगा अपना, बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम हाजिर होंगे जल्द लेक्चर नंबर 4 के साथ, और जो बाकी टूल रह गए उनको डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, आज का लेक्चर यकीनन आपको हमारा समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको बात समझ नहीं आएगी। तो आप हमारे नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिए और इस लेक्चर को आप प्रैक्टिस में लेकर आइए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।